Hello, dear students, or you can say, my young friends. You'd surprise कि what happened to Sajan sir. He's saying like this. Actually, it is the effect of your comments. There are so many students who are going to be so friendly these days. They are so comfortable with me in this online study process that I also feel very energetic. Really, student, in the last video, I get uncountable number of comments, and comments were so surprising. There was a little fight. Sir, I have the first view. Another says, I have the first view. Divyansh Gupta, Pratik, Swastik, Mayank. Who is first or who is second? It is quite exciting. I am so happy. I am so thankful for your love, for your regard, for your respect. And it really motivates me to do my best. And I will still try. And try till last moment. Yesterday it was quite touching. A student requested me, कि sir, please don't allow anyone to come without education who comes in your life. And I said, sincere promise, my dear, जब तक ईश्वर की कृपा मुझ पर रहेगी, मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान रहेगा, मेरा शरीर चलता रहेगा, I won't allow this candle of knowledge to get off. बट इस सब में मुझे आपके कोऑपरेशन की जरूरत है, और वो फिलहाल आपका टन्स की फॉर्म में मिल रहा है. Really, I'm excited, overwhelmed. So, I have small time because I have to leave for school also. I am coming to today's topic, and topic is little different. That is resistance, but system of resistors. In my last video, I told you कि बेटा resistor is a conductor which has some appreciable resistance. यानी जो करंट का इतना विरोध करता है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे किसी कंडक्टर को हम रेजिस्टर बोलते हैं. और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है करंट का या चार्ज का अपोज करने की. माय पॉइंट इज क्लियर. आई हैव सम डिवाइसेस विद मी फॉर योर हेल्प. इट इज ए डिवाइस, सिंगल डिवाइस है ये. इसमें मैंने पिंस लगाई है. अगर मैं पिंस को रिमूव कर देता हूं एक बार, सो इट इज ए डिवाइस. अगर आप बच्चे देख पाए, यहां पर 2 ओम का सिंबल लिखा हुआ है. दैट मीन्स दिस डिवाइस इज ए रेजिस्टर हैविंग 2 ओम रेजिस्टेंस. अब जब हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की बात करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होने चाहिए, and they can be combined in different ways. आप बचपन को याद करिए, कुछ बच्चों के ग्रुप में कभी आपने सर्कल बनाया होगा, कभी आपने ट्रेन बना ली, कभी आपने रेक्टेंगल बना दिया, कभी ट्रायंगल बना दिया, ऐसी शेप बनाई होंगी. कभी कभी स्कूल के डीपी सर इस तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं. दैट इज ए पैटर्न. तो हमारे जो रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के 3 पैटर्न हो सकते हैं. आपके लेवल पर हम 2 डिस्कस करेंगे, बट आई वांट टू गिव सम एक्स्ट्रा टू यू ऑलवेज. इसलिए मैं आपको 3 पैटर्न बता रहा हूं. एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे सिलेबस में 2 पैटर्न है, और डिटेल में हम उन 2 को ही स्टडी करेंगे. लेकिन एक न्यूमेरिकल ऐसा भी है जिसमें तीसरा पैटर्न भी है आपकी बुक में, इसलिए तीसरे वाला बताना भी जरूरी है. अब कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं. अब देखो, सबसे पहले तो आप बच्चों को ये क्लियर हो कि रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है. इट इज द सिंबल ऑफ ए रेजिस्टर. बनाना आ गया आपको? ग्रेट. सीधी सी लाइन लाएंगे. ये जो जिगजैग है या हिल एंड वैलीज कई बार हम कहते हैं
कि अप डाउन अप डाउन। अब अप डाउन रोड पर हो तो आपको चलने में दिक्कत होगी, आपका रोड आपके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, आपकी स्पीड को एक तरह से डाउन करने की कोशिश करेगा। और यही प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टर में भी होती है कि कंडक्टर करंट की स्पीड को डाउन करता है, और उसी प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टेंस है। अब ये एक रेजिस्टेंस अपने पास, और इस रेजिस्टेंस के लिए सिंबल लिख दिया हमने आर। ये इसका एक एंड है, ये इसका स्टार्टिंग एंड है। दूसरा रेजिस्टर ले हम, इसके साथ तीसरे रखें, इट इज द सेकंड रेजिस्टर। इसका नाम अब R1 रख देते हैं, इसका R2। अब देखो बेटा, अगर ऐसे रख दिया जाए ज्वाइन, तो एक लाइन में आगे, इसको बोलेंगे एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, और एंड टू एंड को बोलेंगे हम यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी उनको सीरीज में जोड़ दिया गया है। यू माइट हैव सीन ए ट्रेन, ऑल द बोगीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हैव यू सीन? आई हैव द रेजिस्टेंसेस अगेन। मैं इनको दोबारा से आपके लिए एक बार सीरीज में बनाने की कोशिश करता हूं। दिस वन, दिस वन, नाउ इट इज द कॉम्बिनेशन। नाउ दीज आर द थ्री रेजिस्टेंसेस। देख सकते हैं आप। अब मेरे हाथ में एक एंड है, दूसरा एंड आगे आ गया, ये एंड इसके साथ मिल गया, इसका ये वाला एंड इस आगे मिल गया, आगे वाला आगे मिल गया। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, आई थिंक यू कैन सी इट क्लियरली, इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बेटा क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? देखिए, अगर एक एंड से करंट आपका एंटर करता है इसमें, यहां से करंट ने एंटर किया, द करंट विल पास थ्रू इट, देन द करंट अगेन पास थ्रू इट, अगेन द करंट पास थ्रू इट। इसका मतलब ये हुआ कि करंट को पास करने के लिए साइड में कोई रास्ता नहीं है। द होल करंट हैज टू पास थ्रू द सेम वे। पहले रेजिस्टेंस में भी उतना ही करंट जाएगा, दूसरे में भी उतना ही जाएगा, और तीसरे में भी उतना ही जाएगा। मैं कई बार बच्चों को एक इजी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक रोड है और उस पर आगे पीछे 3 ब्रिज बने हुए हैं। अगर आपके पास रोड है, सिंपली ये हमारा एक रोड है लाइक दिस। अब इस रोड पर एक ब्रिज यहां बना दिया गया, ये ब्रिज है, मान लीजिए यहां से कोई रिवर जा रही थी, आगे यहां पर थोड़ा सा वाइड ब्रिज बना हुआ है, आगे और नैरो ब्रिज बना हुआ है। लेकिन अगर रास्ता एक ही है तो पूरे ट्रैफिक को इन्हीं ब्रिज से जाना पड़ेगा। ये नहीं कि ब्रिज वाइड हो गया तो यहां ट्रैफिक बढ़ गया है, नैरो हो गया तो यहां हो गया, बिकॉज देयर इज ए सेम पाथ। एक नदी है तो वो चौड़ी हो जाए चाहे नैरो हो जाए, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। माय पॉइंट इज क्लियर? तो यहां से बी केयरफुल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से बैटरी। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल स्टार्ट। अब बच्चे करंट यहां से चला लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप बच्चों को पता है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 लिखा गया है, सेकंड R2 लिखा गया है, R3 लिखा हुआ है। बुक में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो टेप आपको मिलेगा टॉपिक 12.6.1। मेन टॉपिक 12.6 है, उसके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दो पार्ट बना दिए। तो ये आपकी फिगर मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ड्रॉ कर दिए। इस फिगर को देखिए, दीज आर 3 रेजिस्टेंसेस। इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां से मैंने बोला करंट चलेगा, करंट विल रिमेन कांस्टेंट, बट देखिए ये बैटरी सपोज करिए हमारे पास, सपोज करो 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट होगा, तो जैसा रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 1 सेकंड के लिए V कह दें, तो ये इसके एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस है R1 है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा V1। दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा V2, और तीसरे वाले का क्या बन जाएगा? V3। और प्रैक्टिकल करने पर ये हमें पता लगता है, इफ वी हैव अटैच 3 वोल्ट मीटर हियर, तो इन तीनों वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारी इस टोटल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है। यानी एक इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ को दोबारा यूज करिए, V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब V की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं,
और ये क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस R के साथ में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, S फॉर सीरीज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस V को आप हटा करके हम रख सकते हैं IRS, इक्वल का साइन आ गया भाई। आगे है V1। अब यहां अगर V1 लिखे एक बच्चा तो दैट इज इक्वल टू, करंट इज कांस्टेंट, करंट तो सेम है सभी में, करंट बदला ही नहीं, करंट नहीं बदला तो उसका सिंबल भी नहीं बदलेगा, इट विल रिमेन I। अब सीरीज के लिए अगर S आ गया था तो पहले रेजिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, R1। ऐसे ही दूसरे के लिए आ जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 के लिए आ जाएगा IR3। यानी सेम ओम्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं लगा रहे, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। अब यहां तीनों वैल्यूज को रखते, V1 की जगह रखिए IR1, V2 की जगह रखिए IR2 प्लस IR3। बच्चे ध्यान से देखो, I यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, एवरीवेयर I इज कॉमन, तो इट कैन बी कैंसिल आउट। तो देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मीनिंग ये निकला कि अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द मैथमेटिकल सम ऑफ द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। अलग अलग रेजिस्टेंस, मान लो एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, सपोज करो, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूं, एक मान लीजिए हमारे पास R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 मान लीजिए हमारे पास 20 ओम है, R3 मान लीजिए आपके पास 30 ओम है। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी बात यह है कि जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है तो इनको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, तो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा RS दैट इज इक्वल टू 60, तीनों का ऐड कर देंगे 60 ओम। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज ए फन, ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान करेंगे बेटा। दोबारा देखो एक बार, सर्किट डायग्राम पर फोकस करो, तीनों रेजिस्टेंस, पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। सीरीज की डेफिनेशन भी ये होती है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर एडिड इन सच ए वे, या चलो दोबारा बताता हूं, टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Two and more resistances are said to be in series combination if they are connected end to end। अभी दिखाया था ना end to end, दोबारा देख लीजिए। एक का एंड जहां खत्म हो रहा है वहां दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हो रहा है वहां तीसरे वाला शुरू हो गया, इट इज कॉल्ड एंड टू एंड, इसको एंड टू एंड बोलेंगे। ओके, ट्रेन की तरह से ये सिस्टम है। और मजे की बात ये होती है कि इस कॉम्बिनेशन में always there is the same current flows through each resistor, सेम अमाउंट में करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से टोटल करंट की अमाउंट कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से सर्किट गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इसलिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम अपने घरों में अलाउ नहीं करते, ठीक है। फिर अपने घरों में क्या करते हैं, आइए दूसरे पर चलते हैं। इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए क्या करना है हमें, जस्ट वेट, मैं डायग्राम सेट कर लेता हूं एक बार। ओके, लेट्स सी। नाउ इट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, इट इज द सेकेंड रेजिस्टेंस, इट इज द थर्ड रेजिस्टेंस। दे आर सेपरेट नाउ बट दे आर कनेक्टेड विद कनेक्टिंग वायर्स। ये जो अब आपको दिखाई दे रहे होगी लीड्स, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, लीड्स कह सकते हैं आप इनको। अब देखो, अगर एक को ऐसे ले, दूसरे को इसके साथ ले, तीसरे वाले को भी इसके साथ ले, ध्यान करिए। तीनों रेजिस्टेंस के हमने स्टार्टिंग एंड एक पॉइंट पर रखे, लाइक दिस, लाइक दिस। नाउ दीज आर द 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड दीज आर द 3 एंड पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूं, लाइक दिस। अगर मैं अपने हाथ में रख करके इनको दिखाने की कोशिश करता हूं, प्लीज वेट। एक ये वाला हुआ, दूसरा ये वाला हुआ, तीसरा ये वाला हुआ। नाउ दे आर सेट साइड बाय साइड, दे आर नॉट इन ए सीरीज। और अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सभी का उठा करके एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें, ऐसे तीनों को टाई करें, एक जगह बांध दें,
इधर से टाई करें, एक जगह बांध दे। नाउ दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें होंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह आ गए। देखिए फिगर में देखें एक बार, इट इज R1, इट इज R2, इट इज R3। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, तीनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट यहां पर है, और इसी पॉइंट के ऊपर हमने एक कॉमन वोल्टमीटर लगा दिया है, क्योंकि वोल्टमीटर कहां लगता है? एट द एंड ऑफ कंडक्टर, और तीनों कंडक्टर के एंड एक ही जगह है, इसलिए एक वोल्टमीटर से काम चल गया। और बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अगर एक वोल्टमीटर से काम चल गया तो इसका मतलब अब की बार वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। पीछे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसलिए V हो गया था V1, V2, V3। जैसे एक फ्रूट के 3 पीस हो जाए उस तरह से हो गया था। लेकिन अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, सभी को बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसलिए सभी बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अपने घरों में 220 वोल्ट आता है तो आपके एसी को भी 220 मिलेगा, आपके फ्रिज को भी 220 मिलेगा, आपके मोबाइल फोन को भी, चार्जर को, ठीक है। एंड यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। ऑल द अप्लायंस विल वर्क फैंटास्टिकली, सही तरीके से काम करेंगे। सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में बड़ा गड़बड़ होता है। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं सीरीज की, तो स्थिति वो है जैसे 4 बंदों को एक बराबर डाइट दें। एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको भी उतनी डाइट दे रहे हैं, एक यंग है आप जैसा, उसको भी उतनी डाइट दे रहे हैं, और एक पहलवान है उसको भी सेम डाइट दे रहे हैं। अब पहलवान कहेगा भाई मेरा क्या होगा इससे, बच्चा कहेगा इट इज टू मच। तो वो कोई जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए सीरीज को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। पैरेलल में क्या होगा, ये बैटरी आपने अप्लाई की, यहां से करंट चला, लेकिन आगे रेजिस्टेंस 3 है, यानी एक रोड का ट्रैफिक आगे रोड 3 हिस्सों में बट गया। या एक रिवर थी हमारे पास इस तरह से, ये कॉमन रिवर है, और इसमें से 3 रिवर बन गई, सपोज करिए इस तरह से। अब कुछ पानी तो यहां चला जाएगा, कुछ सीधा चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन टोटल अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना। तो जैसे वाटर की अमाउंट 3 जगह हो गई, एक ट्रैफिक चल रहा है रोड के ऊपर, आगे रोड 3 हिस्सों में बट गया, तो वही ट्रैफिक 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो करंट भी तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और करंट अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो आपकी एनसीईआरटी में यहां पर एक सिंगल एमीटर लगाया है, मैंने तीनों एमीटर दिखा दी। 3 एमीटर 3 रीडिंग दिखाएंगे, मेन एमीटर अपनी रीडिंग दिखाएगा। मेन एमीटर की रीडिंग को हम आई मान लेते हैं, आई, और तीनों की रीडिंग को क्या मानेंगे, R1 वाली रीडिंग हो जाएगी I1, दूसरी हो जाएगी I2, और तीसरी क्या हो जाएगी बच्चे, I3। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। दोबारा ओम्स लॉ पे आ जाओ, और ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, और हम यहां I की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। पहले केस में आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास करंट आने वाला है, क्योंकि हम इस सारे में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अगर इस रेजिस्टेंस को हम P कह दें तो ये बन जाएगा RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इस I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन RP। ऐसे I1 अगर आप लिखें, यहां I1 लगा दो, पहला रेजिस्टेंस है तो यहां 1 बना दो, इस I1 की जगह लिख दो V अपॉन R1। सेकंड चाहिए, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, बच्चों वाला काम है तो, ठीक है। तो दैट इज V अपॉन R2, और ऐसे बन जाएगा V अपॉन R3। अब देखो ऊपर V हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है, तो V गायब हो जाएगा, एलसीएम लो उड़ा दो, आता है ना ये, यस यू कैन डू इट। तो V हमारे पास यहां हो जाएगा V अपॉन RP, V यहां से कॉमन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। नाउ दिस we will cancel out, so therefore 1 upon RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is resistance in parallel. लेकिन ध्यान करिए, जब पैरेलल में आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा लास्ट में। कई बार बच्चे ऐसे से रिजल्ट छोड़ देते हैं विच इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं बात कर रहा था, आज मेरे लेक्चर की शुरुआत ही बड़ी इमोशनल रही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कल जो आप लोगों के फीडबैक आए।
जो कमेंट्स आए, तो उसमें पिछले वीडियो के हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उसमें बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करता हूं मैं। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्शंस। कंडक्टेंस का मतलब ये होता है इट इज द एबिलिटी टू कंडक्ट द करंट। रेजिस्टेंस इज अपोज, तो अपोज का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी बेटा आप लोगों को? रेजिस्टेंस की यूनिट आप बच्चों को बताई थी ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास है OHM, ओम। तो अगर रेजिस्टेंस का उल्टा चाहिए तो यूनिट भी उल्टा बना दो, एंड यूनिट इज MHO। ऐसा यूनिट ये होती है, लेकिन इसके लिए एक और दूसरी यूनिट भी यूज की जाती है, SIEMES। ठीक है, बल्कि इसमें N आएगा बीच में, साइमेन। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो फिर S लगा सकते हैं पहले दिन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमारे पास रेजिस्टिविटी, स्पेशल रेजिस्टेंस, ठीक है, अब ये किसका रेसिप्रोकल है? क्वेश्चन ये था कि कंडक्टिविटी का अपोजिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होगा? तो दैट इज कंडक्टिविटी। देखो दोनों वर्ड अलग अलग है, एक वर्ड है कंडक्टेंस और एक वर्ड है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आपके पास रेजिस्टिविटी का अपोजिट है, और रेजिस्टिविटी का सिंबल याद करो, दैट वाज ओम मीटर। अब अगर इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है तो इसके अपॉन 1 लगा दें, तो 1 अपॉन ओम मीटर, दैट कैन बी रिटन एज ओम डैश मीटर और रेज टू पावर -1। ठीक है, आज का क्वेश्चन। अब देखो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। सीरीज का फार्मूला तैयार हो गया। क्या फार्मूला तैयार हुआ? सीरीज में हमने कहा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज का फार्मूला हुआ। ये पैरेलल का फार्मूला याद होगा। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 R3। अगर वो तीनों रेजिस्टेंस जो अभी हमने 10, 20, 30 किए थे यहां पुट करेंगे, तो मजेदार बात ये होगी कि RP की जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन द लीस्ट। जो 10 ओम का तीनों में सबसे छोटा है, RP की रिजल्ट जब कैलकुलेट करेंगे, आप करके देखिए प्लीज, तो आप देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम हो जाता है, और रेजिस्टेंस मिनिमम है तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, सर्किट के ऊपर लोड कम पड़ेगा, ऑल अप्लायंसेस विल वर्क प्रॉपरली। इसलिए हम अपने घरों में किसे यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, और कभी कभी पैरेलल के साथ सीरीज भी, इस तरह का मिक्स कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन आपका इस मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए है। आप बच्चों ने मुझे ये बताना है कि हमारे पास सीरीज और पैरेलल में हमने ओम्स लॉ लगाया, ये लगाया ना, तो यहां तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ लगा करके आपने फाइंड आउट कर लिया, फार्मूला डेवलप कर लिया। आपने मुझे ये बताना है कि मिक्स कॉम्बिनेशन में, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो विच लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए मिक्स कॉम्बिनेशन? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपने बताना है मुझे कि जो ओम्स लॉ है उसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है, तो ओम्स लॉ का जो मॉडिफाइड लॉ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ? ओम्स लॉ का मॉडिफाइड नेम क्या है? और मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा? इसके आंसर आपको एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है, और कॉमन आंसर भी हो सकता है। लेट्स ट्राई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ध्यान करना है। एक चीज और बता दूं कि ये जो अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है, मान लीजिए यहां से डिस्कनेक्ट हो गया, देन अदर अप्लायंस विल वर्क स्मूथली विदाउट डिस्टर्बिंग। यानी 3 पुल बराबर बराबर में लगे हुए हो, एक पुल साइड वाला टूट गया तो 2 पे तो ट्रैफिक चलता रहेगा ना। लेकिन अगर 3 पुल ऐसे हैं, पहला पुल, दूसरा पुल, तीसरा पुल, या 3 लाइट आपने सीरीज में लगा रखी है, 3 एसी सीरीज में लगा रखे हैं, और अगर एक भी खराब हो गया, बीच का एक पुल टूट गया, तो ट्रैफिक चलता रहेगा क्या? नो। ठीक है,
तो ये बात आपने ध्यान करनी है। दैट इज वाई सीरीज कॉम्बिनेशन इज टेकन टू बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू हैव टू ट्राई द फॉर्मूलेज, ठीक है, एंड लर्न द फॉर्मूलाज एंड देन ट्राई द न्यूमेरिकल्स। डू प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। और इसी तरह से प्लीज आप कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, दूसरे दोस्तों को भी बोलें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।